हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि गैस्ट्राइटिस क्या है। ठीक है, और हम उनको किस 3 तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ द गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में। ठीक है, देखिए एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिएंट इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, कैसा इन्फ्लामेशन? देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा मतलब कि गैस्ट्राइटिस, और एक्यूट का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिएंट इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता किस तरह से, मतलब कि उसके कोज कौन कौन से। ठीक है, तो इटियोलॉजी हम देखते हैं। सबसे पहले ड्रग्स, कौन कौन सी? एस्पिरिन है, एनसेड्स है, ये उनके कोज हो सकते हैं। फिर एच पाइलोरी, ये ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इनको याद रखना। फिर हमारा अल्कोहल, क्रोनिक अल्कोहलिक कोई पेशेंट होगा तो उसमें भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, कोई केमिकल्स है या फिर पॉइजन है तो वो भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस करते हैं। ठीक है, फिर हमारा सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल बर्न्स, ये भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कॉज हो सकता है। ठीक है, फिर अगर बाइल रिफ्लक्स हुआ तो भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और लास्ट वन इज दी वायरल इन्फेक्शन, कौन सा? साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, ये सारे के सारे जो कोज है हमारे एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने के लिए, कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। ड्रग्स है, एस्पिरिन, एनसेड्स, एच पाइलोरी, अल्कोहल है, केमिकल्स है, सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, बाइल रिफ्लक्स है और साइटोमेगालोवायरस है। ठीक है, ये हो गए हमारे इटियोलॉजिक फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ठीक है, मतलब कि किस तरह से होता है हमारा एक्यूट गैस्ट्राइटिस। देखिए हमने जो ऊपर कोज देखे थे कुछ टाइम पहले, हमने जो कोज देखे थे वही कोज हमारी करते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। मतलब उन कोज की वजह से किस तरह से होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे 6 पैथोजेनेसिस देखेंगे, मतलब कि 6 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे जिसकी वजह से होता है हमारा एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है, देखिए कि किस तरह से होता है। तो क्या होता है कि डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ म्यूसिन और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन, मतलब कि जो हमारे इटियोलॉजिक फैक्टर है उनकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में, जो म्यूसिन का सिंथेसिस होता है स्टमक में वो डिक्रीज हो जाता है, और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन भी डिक्रीज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में, ये देखिए म्यूसिन का मेन काम क्या है। म्यूसिन क्या करता है कि जो हमारे स्टमक की जो वॉल होती है ना उनको क्या करता है, एसिड से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और बाइकार्बोनेट क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और इनडायरेक्टली क्या हुआ, गैस्ट्रिक वॉल को क्या करता है, वो प्रोटेक्शन ही देता है। ठीक है, तो ये अगर म्यूसिन और बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल होगा तो एसिड क्या करेगा, हमारी गैस्ट्रिक वॉल को क्या डैमेज नहीं कर पाएगा, और अगर गैस्ट्रिक वॉल डैमेज नहीं होगी तो क्या होगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, इन इटियोलॉजिक फैक्टर्स की वजह से म्यूसिन का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन भी कम हो जाता है। तो उसी की वजह से क्या होता है, जो एसिड है वो हमारी गैस्ट्रिक वॉल को डैमेज करता है और उसी की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ये पहली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुई। दूसरी हमारी एनसेड से किस तरह से होता है। एनसेड क्या करता है, इट इंटरफियर विद द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन्स और डिक्रीज द बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। फिर हमारा गैस्ट्रिक इंजरी, फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी है, या फिर अगर हमारी बॉडी में यूरेमिया हो गया तो वो क्या करता है, जो गैस्ट्रिक बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर है उनको इनहिबिट कर देता है, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक वॉल में जो बाइकार्बोनेट सिक्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ये थर्ड हो गई। फोर्थ वन इज द इंजेक्शन ऑफ द केमिकल्स, वो क्या करता है, डायरेक्ट इंजरी करता है हमारे म्यूकोजल एपिथेलियम को। ठीक है, एंड द लास्ट टू इज द फिफ्थ वन इज द इनसफिशिएंट एपिथेलियल रीजनरेशन। ठीक है, अगर एपिथेलियल रीजनरेशन इनसफिशिएंट होगा, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग द कैंसर कीमोथेरापी, तो वो भी क्या करता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस कर देता है। और लास्ट वन इज द डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाइड एट द हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 6 मैकेनिज्म जो क्या करवाती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ये होगी पैथोजेनेसिस ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब हम देखते हैं मोर्फोलॉजी ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं तो ग्रोसली हमें क्या देखने को मिलता है, अगर माइल्ड एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुआ तो नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, हमें ग्रोसली कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलता।
लेकिन अगर सीवियर एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, सीवियर म्यूकोजल डैमेज होता है, ये सीवियर म्यूकोजल इरोजन और हेमरेज होता है, ठीक है। और कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं हम, एक्यूट इरोजिव हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस। ये हो गई हमारी ग्रोसली मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूकोजा में हमें डेंस इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलता है न्यूट्रोफिल्स का। कहाँ पे, म्यूकोजा में न्यूट्रोफिल का डेंस इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, और ल्यूमेन में हमें देखने को मिलता है प्यूरुलेंट एक्सूडेट, ठीक है। ये हो गई हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एंड द लास्ट पॉइंट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब देखिए, हमने बात कर ली कि हमें एटियोलॉजी देख ली, पैथोजेनेसिस देख ली, मॉर्फोलॉजी देख ली, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो रखा है हमारी बॉडी में, तो हम देख सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स की वजह से, क्योंकि जब क्लिनिकल फीचर्स होंगे तभी तो पेशेंट आएगा ना हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए, मोस्टली क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस वाला पेशेंट, और समटाइम्स क्या कॉज करता है, वेरिएबल डिग्री ऑफ एपिथेलियल पेन, ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर सीवियर एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुआ तो म्यूकोजल इरोजन देखने को होगा, अल्सरेशन होगा, हेमरेज होगा, हिमेटमेसिस देखने को मिलता है, और मेलेना भी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होगी हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो एक बार हम पूरा का पूरा एक्यूट गैस्ट्राइटिस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आंख बंद कर दीजिए, ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप सिर्फ सुनिए। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिएंट इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है। इटियोलॉजिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हमारी ड्रग्स आती है कौन सी, एस्पिरिन, एनसेड्स, उसके बाद ऑर्गेनिज्म कौन सा, एच पाइलोरी, और अल्कोहल तो होगा ही होगा, केमिकल्स होंगे, फिर सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, बायो रिफ्लक्स होगा, और साइटोमेगालोवायरस मीन्स के वायरल इन्फेक्शन होगा। पैथोजेनेसिस में हमें 6 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखनी है। सबसे पहले क्या होता है, म्यूसिन का सिंथेसिस डिक्रीज होगा और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन डिक्रीज होगा। फिर एनसेड्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन से जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है हमारे स्टमक को, उसके साथ इंटरफियर करती है और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन कम करवा देती है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है गैस्ट्रिक इंजरी की बात करते हैं, ठीक है, यूरेमिया होगा या फिर इन्फेक्शन होगा एच पाइलोरी से, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है, मीन्स के गैस्ट्रिक सिक्रेशन मीन्स के बाइकार्बोनेट सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। या थर्ड वन, फोर्थ वन इज द इंजेक्शन ऑफ द केमिकल, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इंजरी करती है हमारे म्यूकोजल एपिथेलियम को, ठीक है। फिफ्थ वन इज द इनसफिशिएंट एपिथेलियल रीजनरेशन फॉलोइंग द कैंसर कीमोथेरापी, एंड सिक्स्थ वन इज द ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी एट द हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ग्रोसली माइल्ड होगा तो कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर सीवियर होगा तो क्या होता है, एक्यूट इरोजिव हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूकोजा में डेंस इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, किसका, न्यूट्रोफिल्स का, और ल्यूमेन में हमें प्यूरुलेंट एक्सूडेट देखने को मिलता है। और फीचर्स की बात करें तो मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है, या फिर कभी कभी क्या करता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया और वोमिटिंग कर देता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज जब सीवियर होता है क्या होता है, म्यूकोजल इरोजन, हेमरेज और अल्सरेशन, हिमेटमेसिस, और कभी कभी मेलेना भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैंने मेरी ऐप की लिंक आप डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ से आप सिस्टेमिक पैथोलॉजी या फिर पैथोलॉजी कॉम्बो वाला कोर्स डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको सभी हमारे यूट्यूब में जो वीडियो डाले उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।